और हाँ गाइस, इस पैनल से आपके घर के इलेक्ट्रिक बिल भी कम आएगा, यानी कि आपकी जो बिजली का बिल। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हाजिर हो चुके हैं और मैं एक ऐसा फॉल्ट यानी कि एक ऐसा फॉल्ट क्लियर पैनल बनाने वाला हूं जिसके बारे में आप सोचते तो हैं पर बना नहीं पाते हैं। और अब आप आज से ये वीडियो देखने के बाद आप वो पैनल बना भी सकते हैं और मार्केट के अंदर आप अवेलेबल भी कर सकते हैं और मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं और मार्केट के अंदर आप हर घर के अंदर वो पैनल सेट कर सकते हैं। तो वो पैनल क्या है, किस वजह से वर्क करता है, ये सब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से फॉल्ट क्लियर पैनल वाली वीडियोज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो लाइक और कमेंट के ज़रिए आप हमें बताइए। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार पैनल लेके आए हैं। इस पैनल से क्या फॉल्ट क्लियर होगा? जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगर मैं बताता हूँ, अगर वो फॉल्ट होता है तो इस पैनल को लगाने से आपका वो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। और इस पैनल के एडवांटेज वगैरह सब कुछ हम आपको इस वीडियो से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं, यहाँ इस सिस्टम के अंदर 3 फ्यूज़ लगाए जाएंगे जो कि 63 एम्पियर के आसपास हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने घर के लोड के हिसाब से आपको फ्यूज़ लगाना होगा। सेकेंड नंबर पे आउटपुट रेंज के लिए यहाँ पर आपको MCB या फिर आइसोलेटर आपको लगाना होगा जो कि 63 एम्पियर या 32 एम्पियर आपके घर के लोड के हिसाब से यूज़ लेना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस ये कॉन्टेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18 एम्पियर का आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर 3 इनपुट साइड है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 इनपुट साइड है और यहाँ से आप देख सकते हैं 3 आउटपुट साइड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लाइनें जो देख रहे हैं ये बेसिकली इनपुट रेंज यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने के लिए ये 2 कनेक्शन देखने को हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर इन 4 कनेक्शनों का कुछ भी काम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और ये रिले इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस, ये है पावर एडेप्टर। यहाँ पर आपको 220 वोल्टेज इनपुट देखने को मिलेगा और यहाँ से आउटपुट आपको 24 वोल्ट या 12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक LED ग्लोइंग भी देखने को मिलेगी। अब इसका बेसिकली काम क्या होगा ये आपको वीडियो के आगे हम बताने वाले हैं। और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल कनेक्शन रिले है यानी कि न्यूट्रल फेज़ को कट करने के लिए ये रिले बनाया गया है। यहाँ पर डबल कनेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 वोल्ट 28 वोल्ट इस तरह से और DC करंट आप इसके ऊपर 12 वोल्ट दे सकते हैं यानी कि इनपुट मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 12 वोल्ट से कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले 12 वोल्ट कनेक्शन है और बाकी AC कनेक्शन है जो कि हम आपको आगे समझाने वाले हैं। और बाकी कुछ कनेक्टर वगैरह हैं जो कि हम आपको आगे सब कुछ समझाने वाले हैं। तो चलिए इस पैनल को बनाते हैं, आखिर हमारे लिए क्या वर्क होगा इस पैनल का। रिले की वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पर 2 कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के अंदर आपको न्यूट्रल और फेज़ की कनेक्टिविटी देनी है। यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों को मैं यहाँ कनेक्शन देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए गाइस, इस तरीके से ऑन, इस तरीके से ऑफ होती है। फिर से दिखाते हैं, ये ऑन ये ऑफ। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों लाइन मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रिले को ऑन करती है। अब यहाँ पर हम आपको ये समझाते हैं कि यहाँ पर इन कनेक्शन का मकसद क्या है। गाइस, यहाँ पर बल्ब के आउटपुट साइड यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया और बल्ब का जो मेन इनपुट लाइन होता है मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया। अब ये बल्ब किस तरीके से वर्क करेगा तो इसको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन है। अब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो यहाँ पर जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है। मैं हटाता हूँ, ये बंद, ये ऑन। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। बात करें इस रिले की तो यहाँ इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक NOA और एक NC है। ठीक है, तो इसे वर्क करने के लिए आपको इस तरह की एडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट वर्क करता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे।
और यहाँ इस तरीके से मैं सॉकेट कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर ये परफेक्ट यानी कि फाइनल वायरिंग हो चुकी है। मैं इसकी लाइन को इनपुट 220 वोल्ट दूंगा इस तरीके से और ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो लाइट है ये ऑन हो गई, हमारी रिले इस तरीके से वर्क करेगी। अब मैं लाइन को कट करता हूँ, ये देखिए ये नीचे हो गई, यानी कि अभी ये अलग, अभी ये ऑफ मोड पर है लेकिन ऑन मोड पर भी है। फिर से ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो आगे वाली पिन है, इस पिन को और इस पिन को ऑफ साइड में ऑन रहती है, यानी कि जब मैं ये वायर निकाल दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लाइनें जो हैं बीच वाली को छोड़कर ये दो लाइनें अभी फ़िलहाल शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जैसे ही सॉकेट को यानी कि लाइन को मैं अंदर डालूंगा और लाइट जो है ऑन हो जाएगी। तो अब क्या है कि ये पीछे वाली और ये वाली ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गई है। तो इस तरीके से ये रिले वर्क करती है। आगे की प्रोसेस, सबसे पहले हम फ्यूज़ को इंस्टॉल करेंगे। फ्यूज़ मेल लाइन को कनेक्टिंग करने के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर हम आगे जॉइंट करेंगे आइसोलेटर या फिर एमसीबी, जो कि हमारे घर के आउटपुट रेंज के लिए अच्छा होता है। ये एक और फ्यूज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे बताएंगे। इस रिले को भी हम सेट करते हैं, यहाँ पर आइसोलेटर को सेट करते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर किट की, ये किट भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब इस रिले की जो इनपुट लाइन है मैं इसे इसके साथ जोड़ दूंगा जिससे कि ये लाइन ऑन रहे। इसका आउटपुट मैंने इस रिले को कनेक्शन दे दिया है। गाइस, मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया है इस कनेक्टर को। कनेक्टर बेसिकली इसके अंदर कनेक्शन के लिए वर्क करेगा, यानी कि हम बड़ी आसानी से बाय डिफ़ॉल्ट कभी ख़राब हो जाता है ये कनेक्शन, ये वाला ख़राब हो जाता है तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ से इसका इनपुट होगा, यहाँ से इसका आउटपुट होगा और ये रिले वर्क करेगा। लेकिन ये रिले क्यों वर्क करेगा आगे जानिएगा। गाइस, इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आउटपुट लूँगा, यहाँ से मैं ये फेज़ कनेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और वायर लगाऊंगा जो कि न्यूट्रल होगा। ये दो वायर यहाँ से निकल चुके हैं आउटपुट। तो गाइस, इस रिले की आउटपुट सेट हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसका इनपुट सेट करूँगा। तो गाइस, कनेक्शन फाइनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल और ये फेज़, ये इनपुट साइड है, ये न्यूट्रल, ये फेज़, ये आउटपुट साइड है। अब यहाँ पर एक और मेन काम करना होता है। यहाँ पर इसके दो कनेक्शन जो कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें कनेक्टर सेट करना है। इस तरह के कनेक्टर इनपुट साइड में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड साइड में मैं अटैचमेंट दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इनपुट साइड दूंगा न्यूट्रल का और एक दूंगा फेज़ का। गाइस, इसकी वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। यहाँ से यहाँ से इनपुट और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑन। ये कनेक्शन रिले के अंदर होंगे, वो भी कहाँ पे। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, आपका सवाल हो रहा होगा कि हमारे घर के अंदर तो 5-6 एसियां हैं और बहुत सारा लोड है, तो क्या ये पैनल उठा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो रिले कॉन्टेक्टर लगाया गया है, इसका कॉन्टेक्टर आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अंदर जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो 18 एम्पियर का है। आप 20 का भी लगा सकते हैं, 50 का भी लगा सकते हैं, 100 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है, घर के लोड का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपने घर के अंदर इस कॉन्टेक्टर को यूज ले सकते हैं। इसी पैनल के अंदर आप इस कॉन्टेक्टर को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये भी आपको फायदा देखने को मिलता है। ये फायदा आपको कंपनी के पैनलों के अंदर देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर सेम एम्पियर का आप परचेस करेंगे तो सेम एम्पियर का ही आपको देखने को मिलेगा, उसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते।
रिले को सेट कर लिया गया है। इसका इनपुट और आउटपुट वायर कनेक्शन देना है। सबसे पहले हम इसका आउटपुट सेट करेंगे। यहाँ पर जो आइसोलेटर लगा गया है उसके निचले वाले हिस्से में आउटपुट सेट करना है। यहाँ पर आपको इसका मैग्नेटिक वायर यानी कि इसके कोयल के वायर को हम रिले के अंदर कनेक्शन देने वाले हैं। रिले के निचले वाले हिस्से के अंदर हम सबसे पहले इसको कनेक्शन देंगे जो कि न्यूट्रल का होगा, और सेकेंड वायर जो फेज़ का होगा वो भी इसको निचले वाले हिस्से में देंगे। याद रखें ये रिले जो है न्यूट्रल और फेज़ दोनों को कट करता है। अब यहाँ पर मैं इसका एक और मेन वायर लगाने वाला हूँ जो कि न्यूट्रल फेस होगा। बीच वाले जो हिस्से को छोड़ करके सबसे ऊपर वाले हिस्से के अंदर आपको ये दोनों न्यूट्रल फेस कनेक्शन दे देने हैं। इन दोनों न्यूट्रल फेस को आप कहाँ पे कनेक्शन देंगे, तो इन दोनों कनेक्शन को आप बेसिकली रिले के ऊपर वाले हिस्से में भी जोड़ सकते हैं और या फिर आप फ्यूज़ के अंदर भी जोड़ सकते हैं। जहां आपको जगह मिले वहां पर इसे न्यूट्रल और फेज़ की लाइन इसे ज़रूर से देना है। मैंने इसकी न्यूट्रल के कनेक्शन को न्यूट्रल में जोड़ दिया है, फेज़ के कनेक्शन को मैं इसे फेज़ के अंदर जोड़ रहा हूं। तो यहाँ पर जो रिले का कनेक्शन है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, रिले के जो आउटपुट इनपुट जो रेंज है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले का इनपुट और आउटपुट सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इनपुट लाइन बाकी है, तो इसका जो रेड वाला वायर है जो फेज़ कनेक्शन होता है वो फ्यूज़ के ऊपर वाले हिस्से में यानी कि आउटपुट फ्यूज़ के आउटपुट रेंज में इसे सेट करना है। और जो एक और काला कलर का जो वायर बचा है वो न्यूट्रल कनेक्शन है, इसे भी हम इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडेप्टर लगा हुआ है। एडेप्टर को पावर देने के लिए इसका कनेक्शन कहाँ पे बेसिकली होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है, और यहाँ पर हम एडेप्टर का जो कनेक्शन है वो देने वाले हैं। तो ग्रीन कलर का एडेप्टर का जो कनेक्शन है वो बेसिकली हम नीचे वाले जो एक और फ्यूज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है उसका इनपुट साइड के अंदर आउटपुट साइड उसके अंदर देना है। एक ब्लैक कलर का वायर भी हमें देना है जो कि ये कनेक्शन होगा हमारे इसी ब्लैक के कलर के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल के अंदर ही उस एडेप्टर का जो न्यूट्रल है वो इस एडेप्टर के इस फ्यूज़ के अंदर न्यूट्रल कनेक्शन ऐड करना है। और जो ग्रीन कलर का वायर है वो नीचे वाले सबसे सेकंड थर्ड वाला जो फ्यूज़ है इसके अंदर ग्रीन कलर का कनेक्शन देना है। बेसिकली ये कनेक्शन अलग क्यों नहीं दिया गया ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक बल्ब है ये बिल्कुल इनपुट शो करेगा, इनपुट इंडिकेशन शो करेगा, यानी कि इनपुट जो लाइट आएगी बाहर से जो लाइट आएगी उसको ये शो करेगा कि भाई लाइट आई हुई है या गई हुई है, ये परफेक्ट बताएगा। और ये आउटपुट बल्ब है ये इंडिकेट करने वाला है हमें कि आपके घर का आउटपुट रेंज चालू है या नहीं। अब बीच वाला जो बल्ब है ये फॉल्ट इंडिकेटर है, यानी कि जब फॉल्ट होगा तो हमें ये बल्ब ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे घर में यानी कि हमारे इनपुट लाइन में फॉल्ट है। तो ये हमें एडाप्टर वाले कनेक्शन के अंदर कनेक्शन दे देना है, वो भी इस बल्ब के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इसकी टेस्टिंग की बारी अब आ ही चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। तो हम टेस्टिंग की बारी आती है, तो यहाँ पर मैं यहाँ टेस्ट कर लेता हूँ, ये न्यूट्रल है, और यहाँ टेस्ट करता हूँ तो ये फेज़ कनेक्शन आ रहा है। तो गाइस वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे पैनल बनाए जाते हैं जो कि कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और हम हमारे घरों के अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम के हिसाब से हम नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आप नॉर्मल कॉस्ट के अंदर आप अपने घर के अंदर भी इस तरह के पैनल सेटअप बना सकते हैं और आप अपने घर के अंदर प्रॉपरली वर्किंग करवा सकते हैं। तो गाइस इसकी टेस्टिंग अब हम यहाँ घर के अंदर पहले करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जब सीधी लाइन अटैचमेंट देता हूँ यानी कि न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेज़ की जगह फेज़, तो हमारे को जो आउटपुट बल्ब है वो शो हो रहा है, यानी कि लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से रन आउट हो रही है, और बीच वाला जो फॉल्ट बल्ब है वो ऑफ है। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर न्यूट्रल की जगह फेज़
फेज़ की जगह न्यूट्रल अटैचमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच वाला बल्ब यानी कि फॉल्ट बल्ब ऑन हो चुका है और हमारी जो आउटपुट रेंज है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, यानी कि घर के अंदर जो रिवर्स कनेक्शन है वो नहीं जा पा रहा। यहाँ पर आपको दोबारा से मैं शो करवाता हूँ तो फेज़ और न्यूट्रल आपको नज़र आ गया है, यानी कि अब मैं यहाँ पर एक बार और सीधा कनेक्शन देने वाला हूँ। न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेज़ की जगह फेज़, इन दोनों को मैं कनेक्शन करता हूँ तो हमारे जो घर की लाइट है वो परफेक्टली वर्क करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रही है गाइस। आप देख सकते हैं आउटपुट भी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको रिवर्स करके दिखाने वाला हूँ गाइस। ये रिवर्स प्रोटेक्शन पैनल है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के अंदर अगर रिवर्स कनेक्शन आ जाता है, कहीं से आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रिवर्स कनेक्शन की वजह से आपके घर के अंदर बिजली का बिल वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घर की जो लोड है वो आउटपुट रेंज पे नहीं चल पा रही क्योंकि यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए आप एडेप्टर भी ये वर्क कर रहा है। गाइस, रिवर्स कनेक्शन से हमें क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, अगर यह जानना है आपको तो मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आइकॉन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। उसके अंदर मैंने अपने घर के अंदर उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके मैंने आप लोगों को बखूबी दिखाया है कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से बिजली का बिल बढ़ सकता है अगर आपके घर के अंदर रिवर्स कनेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ये जो पोस्ट दिख रहा है इसके ज़रिए भी आप इसका टाइटल पढ़ के जाकर के इस चैनल के ऊपर वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। गाइस, इसकी टेस्टिंग बड़े पैमाने पर करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 बल्ब जिसमें इनपुट आउटपुट और एक शॉर्ट सर्किट बल्ब है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट रेंज है और यहाँ पर जो ये केबल है ये हमारे घर से आ रही है और यहाँ पर जो कनेक्शन होगा वो बेसिकली पोल के ऊपर से जो लाइन आती है मीटर से और वही कनेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन जो है ऑन हो रही है। अब मैं आपको टेस्टर से दिखाता हूँ तो ये रेड वाले के अंदर फेज़ ग्लो कर रहा है और ब्लैक के अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल, और ये रेड के अंदर फेज़। अब हमारे घर की जो कनेक्शन है वो हम आइसोलेटर के ऊपर वाले हिस्से के अंदर हम कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे घर की जो आउटपुट है वो चलने वाली है। हमारा घर बेसिकली इस केबल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा घर, यहाँ पर हमारे घर के अंदर ये MCB बॉक्स के पास में कनेक्शन है इस केबल का, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और वायर जोड़ना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वायर है, ये है ग्रीन कलर का वायर। और ग्रीन कलर का वायर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के लिए ही वर्क किया जाता है, तो इस वायर को हम ग्राउंडिंग ही ज़रूर से देंगे। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पे और किस जगह पे इसको देना है। तो यहाँ पर मैं सभी फ्यूज़ को इंक्लूड कर दूंगा और आपको टेम्परेरी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइन को सीधा कनेक्ट किया है, यानी कि फेज़ की जगह फेज़, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल को सेट किया है। यहाँ पर मैं जैसे ही MCB को ऑन करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर वायर जो है ढीले हैं, तो यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ तो हमारी घर की जो लाइट है वो देख सकते हैं आप, पोल के ऊपर लाइट जो है वो जल रही है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो चल रहा है। ऑफ करते हैं तो हमारे घर की लाइट जो है वो ऑफ हो जा रही है, ठीक है। तो अब आगे हम आपको समझाते हैं किस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रीन कलर का वायर है वो बेसिकली ग्राउंडिंग किया गया है। ये हमारे यहाँ पर ग्राउंडिंग का लोहे का पट्टी है, उसके अंदर मैंने ग्राउंड किया है। आपको ज़मीन के अंदर एक सरिया डाल करके आपको ग्राउंडिंग करना है, हल्की ग्राउंडिंग भी इसमें चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ है और ये ऊपर वाला जो फ्यूज़ आप देख सकते हैं ये भी फेज़ है और नीचे वाला फ्यूज़ ये न्यूट्रल है। तो मैं फेज़ की जगह फेज़, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल अगर मैं अटैचमेंट यहाँ पर देता हूँ तो हमारी जो घर की लाइट है वो परफेक्टली वर्क करती है। बीच वाला बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बत्ती देख सकते हैं आप जल रही है वाइट कलर की, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अब मैं यहीं का यहीं आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ इसको रिवर्स करके, ठीक है। अब रिवर्स करता हूँ, फेज़ की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज़ में यहाँ पर सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला बल्ब है वो फॉल्ट वाला वो ऑन हो चुका है और हमारे घर की जो आउटपुट रेंज है वो बिल्कुल भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमारा पैनल बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। मैं वापस से यहाँ पर सीधी लाइन करता हूँ, तो सीधी लाइन करते ही आप देख सकते हैं फॉल्ट बिल्कुल क्लियर है और वहाँ पर देख सकते हैं लाइट आ गई है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस पैनल को लगाने का मकसद क्या है, बनाने का मकसद क्या है। इसे लगाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि आपके घर की सेफ्टी, आपके घर के अप्लायंसेस की सेफ्टी और आपके बच्चों की सेफ्टी और आप अपने खुद की भी सेफ्टी कर सकते हैं। इस पैनल को आप अपने घर में इंस्टॉलेशन करने के बाद, इस पैनल को आप अपने घर के मीटर के पास नहीं इंस्टॉलेशन करना है, इसे आप अपने एमसीबी बॉक्स के पास, यानी कि घर के अंदर जो एमसीबी बॉक्स है वहाँ पर इसे इंस्टॉलेशन करना है, वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा। दूसरी बात, बाई डिफ़ॉल्ट मीटर के अंदर खराबी आ जाती है या मीटर के पोल के ऊपर अगर खराबी आ जाती है तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिशियन को आप बुलवाते हैं और वहाँ से अगर आप लाइन को सही करवाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, कभी कभार रिवर्स कनेक्शन करके हमारे घर के अंदर चला जाता है। तो उसी रिवर्स कनेक्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये पैनल लगाया जाएगा और आप उस इलेक्ट्रिशियन को कहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में रिवर्स प्रोटेक्शन पैनल लगाया हुआ है, आप हमारे घर की जो लाइट है उसको सीधा कीजिए। तो वो जो जैसे ही इलेक्ट्रिशियन उस लाइन को सीधा करेगा तो आपके घर की जो लाइट है वो चालू हो जाएगी। इससे आपकी घर की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर न्यूट्रल है और आगे की साइड फेज है। मैंने इस लाइन को उल्टा कर दिया, सीधा आपको पता है चल रहा है लेकिन उल्टा मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं फ्यूज डाल के, तो फ्यूज डालते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्ट बल्ब चालू हो चुका है और आउटपुट जो हमारे घर की लाइन है वो बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी कीमत में हम इसको ऑन नहीं कर सकते। हाँ, अगर न्यूट्रल और फेज दोनों में जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर ये हमारी लाइट वर्क नहीं करती है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने जो एक और फ्यूज़ लगाया इसको बाहर निकाल दीजिए, तब आपका ये घर का जो लोड है वो चल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपका मान लीजिए न्यूट्रल फेज दोनों में ही टेस्टर ग्लो कर रहा है तो आपको इस फ्यूज़ को बाहर निकाल देना है। अगर इमरजेंसी के थ्रू आपको अपने घर की लाइटें चलानी है तो फ्यूज़ बाहर निकाल करके आप अपने घर की लाइट चला सकते हैं। तो आपको पसंद आ गया है ये पैनल। गाइस आप इस पैनल को अर्थिंग से भी यूज़ ले सकते हैं, नॉन अर्थिंग से भी यूज़ ले सकते हैं। बेहतरीन ये होगा कि आप इस पैनल के कनेक्शन को अर्थिंग से ही जोड़ें, क्योंकि अर्थिंग होता है ओरिजिनल परफॉर्मेंस, अर्थिंग होता है ओरिजिनल परफॉर्मेंस जिससे ओरिजिनल रिवर्स कनेक्शन पता करते हैं इस पैनल से। लेकिन अगर आप नॉन अर्थिंग से भी आप सेट करेंगे तो उसको तो बेसिकली पता होगा भी नहीं कि इसके अंदर न्यूट्रल है या इसके अंदर न्यूट्रल है, वो सिर्फ रिवर्स कनेक्शन को ही पता करेगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप ग्राउंड से कनेक्शन इसको ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ग्राउंड से नहीं देना चाहते, हम डायरेक्टली इसे रिवर्स कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं, यानी कि रिवर्स कनेक्शन इसको डायरेक्टली देना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको एक कमेंट करना होगा जिससे कि मैं आपको और इसका ही इसी के ऊपर में नॉन अर्थिंग वाला भी आपको दिखा दूं। गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी होगी और इस प्रोटेक्शन को देख करके आपके भी दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं भी इस तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम पैनल बना लूँ। तो दोस्तों वीडियो को तो आपने मुझे पता है लास्ट तक देखा होगा, और आप पैनल बनाने के लिए बड़े इलेक्ट्रिशियन की भी सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए गाइस। इस तरह के पैनल आप बनाते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मेरी चैनल की सलाह यही आप लोगों को दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों बाय बाय।